नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांश। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज हम पढ़ेंगे कि क्यों किसान केमिकल फार्मिंग्स को क्विट कर रहे हैं। ये हमारे पूर्वज जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ था उससे पहले की जो खेती थी वो एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग ही थी, जो पहले से की जा रही थी। आप समझेंगे कि जो काऊ बेस्ड इनपुट जो रहता था खेती में वो कभी भारत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ोकस्ड रहता था, जैसे जीवामृत, है ना? अभी गोबर को यूज़ करके हम उसका खाद यूज़ करते थे, ये सब पहले से ही यूज़ किया जाता था। ये आज और ये मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद डेवलप नहीं हुआ। ये पहले से ही ये सब चीज़ें हुआ करती थी, राइट? तो इंडिया के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नई नहीं है। इस हज़ारों साल पहले से यहाँ पर ग्रीन फार्मिंग की जा रही है। वेदास, अर्थशास्त्र में भी इनका कहीं न कहीं ज़िक्र है। तो अभी ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारा केमिकल्स पे डिपेंडेंसी जो ज़्यादा बढ़ गई थी, उससे वापस किसान जो हैं वो वापस आना चाह रहे हैं, कहीं न कहीं केमिकल फार्मिंग को छोड़ना चाह रहे हैं और केमिकल फार्मिंग छोड़ना है, तो उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बेस्ट ऑप्शन है यूज़ करने के लिए। तो अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। तो पहले डेफिनिशन जानते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम वो होता है जिसमें आप सिंथेटिक केमिकल्स को पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं, लाइक केमिकल, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हम यूज़ करते हैं खेती में, इनको हम अवॉइड करते हैं, राइट? और हमारा जो मेन फोकस रहेगा, हमारी डिपेंडेंसी रहेगी वो काऊ डंग मैन्योर पे रहेगी, कंपोस्ट पे रहेगी, ग्रीन मैन्योर पे रहेगी। अभी जो बायो फर्टिलाइज़र्स, बायो पेस्टिसाइड्स आए हैं उनको यूज़ करने की वो रहेगी। क्रॉप रोटेशन हम करेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे और सॉइल का जो एक इकोसिस्टम है उसको जीवित रखने की कोशिश करेंगे, उसमें लिविंग इकोसिस्टम रखेंगे, राइट? लिविंग इकोसिस्टम का मतलब होता है वहाँ पर जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बढ़ावा करना, सॉइल मिनरल मैटर का बढ़ावा बाय डिफ़ॉल्ट होगा, ये सब चीज़ों पे फोकस रहता है, राइट? तो अगर बेसिकली बात की जाए तो एक हेल्दी फूड के लिए और सॉइल भी प्रोटेक्शन जो है, सॉइल, वाटर, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन भी जो है वो जो पर्पस है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्व कर सकता है। जब आप अच्छा फूड बनाएँगे, हमारी जो ज़मीन है जिसमें ये फसल उगती है, हमारा जो एनवायरमेंटल है, एनवायरनमेंट है, पानी है और कहीं न कहीं ह्यूमन हेल्थ है, ये सब चीज़ें एक साथ एक लूप में आ सकती है, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू आ सकती है। तो जो केमिकल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो डिफरेंस है उसमें फर्टिलाइज़र से ही अगर मैं शुरुआत करूँ, तो हम लोग फर्टिलाइज़र्स लाइक यूरिया, डीएपी यूज़ करते हैं केमिकल फार्मिंग। जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो हम नेचुरल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करेंगे, जैसे फार्म यील्ड मैन्योर है, कंपोस्ट हम इसको यूज़ करेंगे। पेस्ट कंट्रोल के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे। वैसे हम लोग नीम और बायो पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में। सॉइल हेल्थ जो रहती है वो वक़्त के साथ और ख़राब होती जाती है, राइट? डिक्रीज़ होती जाती है केमिकल फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की ख़ास बात ये है कि आपकी जो सॉइल है उसकी हेल्थ इंप्रूव होती जाएगी नेचुरली। कॉस्ट देखा जाए तो हाई इनपुट कॉस्ट रहता है केमिकल फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में लॉन्ग टर्म में इनपुट कॉस्ट जो रहेगा वो कम रहेगा। हमें ऐसा नहीं है कि पहले साल में हमारी जो कॉस्ट रहेगी वो कम रहेगी, ऑब्वियसली ज़्यादा ही रहेगी, पर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो उसके बेनिफिट्स हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट तो हम सभी जानते हैं कि वही जो केमिकल है वो बहकर पानी में मिलता है, आपके खाने के सोर्सों में मिलता है, कहीं न कहीं उसके ट्रेसेस हमारे खाने में रह जाते हैं, तो वो हाई पॉल्यूटिंग तो रहता ही रहता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो रहता है वो इको फ्रेंडली रहता है। फूड क्वालिटी की बात करें तो वो रिस्क जो रहता है उसमें कहीं न कहीं रहता ही रहता है, मतलब केमिकल फार्मिंग में, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फ्री होता है। तो अगर देखा जाए इन शॉर्ट की केमिकल फार्मिंग जो रहती है वो शॉर्ट टर्म यील्ड पे फोकस्ड रहती है, आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की मदद करता है और लॉन्ग टर्म में उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। अगर समरी बोलूँ कि क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की गई, तो उसके पीछे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं, आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। कि आप देखोगे कि जो कॉस्ट है सॉइल की, वो उसमें जो आप केमिकल्स डाल रहे हैं वो ज़्यादा साल दर साल आपके केमिकल्स आपको ज़्यादा लग रहे हैं, है ना? साथ ही साथ में आपका जो खेती के इक्विपमेंट्स है उसको भी ज़्यादा उपयोग करना पड़ रहा है, तो ओवरऑल जो कॉस्ट है इनपुट, वो बढ़ गया है। और जब इनपुट कॉस्ट बढ़ा है प्लस हार्मफुल भी है, तो फिर कहीं न कहीं किसानों के मन में आने लग गया कि इससे अच्छा है हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट हो। जो हमारी एक तरीके से ऐसी फार्मिंग सिस्टम है जिसमें वो हमारा नेचर जो है वो भी कंज़र्व रहेगा और इवेंचुअली, आज नहीं बट वक़्त में आगे, हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो भी कम होगा। तो कुछ चीज़ें जो हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए किसानों को पुश कर रही है वो है, पहला सॉइल डिग्रेडेशन। केमिकल्स ने सॉइल में सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज़्म को मार दिया है, भगा दिया है। जो कहीं न कहीं हमारे पेड़-पौधों के दोस्त हुआ करते थे, उनको आज वो केमिकल्स पसंद नहीं आते, तो वो डालने से
वो उस सॉइल में हमारे लिए वो इकोसिस्टम नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, राइट? और सॉइल जो है वक्त के साथ कड़क होते जा रही है, उसमें जीवितहीन हो रही है, लाइवलेस होते जा रही है और उससे प्रोडक्टिविटी कम होते जा रही है। फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग केमिकल्स को और बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साइकिल हो गया, ऐसा अनंत साइकिल सा हो गया कि हम और केमिकल डालेंगे और केमिकल डालेंगे। वाटर पॉल्यूशन की बात की जाए तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये कहीं ना कहीं नदी, हमारा ग्राउंड वाटर, उसमें मिल जा रहा है और हमारी टोटल जो वाटर की बॉडीज हैं उसको डैमेज कर दे रहा है, उसको खराब कर दे रहा है। हमारा ड्रिंकिंग वाटर जो हो गया वो अनसेफ हो गया है। पहले पानी डायरेक्ट निकाल के पिया जा सकता था खेतों से, कुओं से, पर आज ऐसा वक्त नहीं रहा कि आप कुओं और खेतों से डायरेक्ट पानी पी पाओ, राइट? और इकोसिस्टम कहीं ना कहीं डैमेज हो गया। हेल्थ इश्यूज की बात की जाए तो पेस्टिसाइड जो है वो कहीं ना कहीं फूड में रह जाता है। जब खाना पकता है फिर हम खाना उसको खा लेते हैं तो शरीर में जाता है और शरीर में जाने के बाद बहुत सारी बीमारियां, स्किन डिसीजेस, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज, ये बहुत सारी चीजें उसके कारण होती है ना? फार्मर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गया केमिकल पे। आप देखोगे कि लाइनें लगी रहती हैं, डीएपी, यूरिया के लिए सरकार से झगड़े हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रहा है। एक सीजन आता है जब बहुत सारे केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, एक बहुत बड़ा वो हो गया है। ये केमिकल जो है हमारे लिए बहुत डैमेजिंग फैक्टर बन गया। और कहीं ना कहीं अभी जब मैं बता रहा था इनपुट कॉस्ट बढ़ते जा रही है, तो जब आपका प्रॉफिट है वो भी तो कम होगा। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और आउटपुट सेम है तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट तो कम हो गया ना। तो अब ये आपके क्वेश्चन का आंसर देगा कि क्यों किसान क्विट कर रहे हैं केमिकल फार्मिंग। कहीं ना कहीं हमारी जो सॉइल है, जो हमें आगे जनरेशनल वेल्थ देगी, आज ऐसा तो है नहीं कि सॉइल हम आज यूज करके खत्म कर दें, राइट? हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको उपयोग कर पाए सस्टेनेबली। इनपुट डिपेंडेंसी हमें अपनी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आते हैं तो अपना इकोसिस्टम खुद डेवलप करने लगते हैं कि मैं गाय का गोबर इकट्ठा करूंगा, मैं उससे मैन्योर बनाऊंगा, उससे वर्मी कंपोस्ट बनेगा, मेरा पोस्ट कंपोस्ट बनेगा, मेरे पेड़ पौधे, जो फसल का जो चारा होता है, कचरा होता है, उसको मैं वापस सॉइल में दे पाऊँ। ये सारी बहुत सारे फैक्टर्स आपके दिमाग में आने लगते हैं, तो आपकी जो डिपेंडेंसी है केमिकल्स वो कम हो जाएगी, है ना? आप सेफर फूड की ओर मूव करोगे, आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की ओर भी ध्यान दोगे और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इनकम पोटेंशियल आपका बनेगा। और अभी तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसमें गवर्नमेंट मदद करती है, प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जो हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स भी अभी इन्वॉल्व है, राइट? एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना वो एक मेथड नहीं है, ये बेसिकली एक मूवमेंट है कि हम लोग जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर मूव करें। आज ये जगने का वक्त आ गया है, राइट? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और क्यों किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर मूव कर रहे हैं और केमिकल फार्मिंग क्विट कर रहे हैं, राइट? तो कुछ बेसिक फैक्ट इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला फैक्ट ये है कि इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं, राइट? तो ये एक इंडिया का यूनिक मॉडल है कि हम लोग किसान ज़्यादा है, ज़मीन कम है, हम मानते हैं, बट एक कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग में ज़्यादातर किसान इन्वॉल्व होने लग गए। सिक्किम ऐसा पहला स्टेट बना है वर्ल्ड में जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, जिसने बैन कर रखा है केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर स्विच कर गया है। तो सोचिए, ग्लोबल एक मॉडल बना है इंडिया में ही, एक ऐसा स्टेट जो मतलब दुनिया को बता रहा है कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल है ना? एंड कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक्सपोर्टर भी बन रखा है, बहुत मेजर एक्सपोर्टर है, जो चाय पत्ती, मसाले, राइस, पल्सेस, कॉटन हम लोग ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करके बाहर बेच रहे हैं, दूसरे देशों को बेच रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझना है और इससे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेनी है, ताकि हम आगे की अपनी जो दिशाएं हैं, अपना फोकस है, वो हम डिसाइड कर पाए, राइट? सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इससे चीज़ें समझ में आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।